स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। मैं बच्चों के लिए 10th क्लास यूपी बोर्ड के सभी अपने विद्यार्थियों के लिए अलंकार का टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें बहुत सारे हम लोग उदाहरण करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। देखिए, आपको बहुत सारे नहीं पढ़ने हैं अलंकार, सिर्फ आपके सिलेबस में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार ही हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग सीखते हैं। पहले तो कंफर्म देखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको सिर्फ केवल बस वही 3 परिभाषा और उसका एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना है, लेकिन उसके साथ साथ जुड़ी हुई चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ताकि आप किसी को अच्छे से समझा सकें और बता सकें। तो अब पहले आता है कि अलंकार का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो छोटे क्लास से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपने बहुत बचपन से पढ़ा होगा, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ अगर बोलें तो क्या है, ये देखिए आपको एक्सप्लेन किया गया है। अलंक माने होता है सजावट करने वाला या भूषण, और कार माने जो है करने वाला, तो यानी सजावट करने वाला कोई भी, तो यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाला या काव्य की सजावट करने वाला जो तत्व होगा वो क्या कहलाएगा, अलंकार कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसकी कुछ अन्य परिभाषाएं भी हैं, तो और इसको आप अच्छे से अगर और पढ़ना चाहें तो आभूषण, यानी जिस प्रकार ये तो व्याख्या की तरह आपको बता दिया गया, लेकिन आप शाब्दिक परिभाषा किसी को बताएं तो क्या बता सकते हैं कि वे तत्व या वे भूषण जो कि काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। सुमित्रानंद पंत जी के अनुसार क्या होता है भाई, तो अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए ही नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है अलंकार, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्रता से अनुभव कराने में सहायक होने वाली उक्ति जो होती है वो क्या है, अलंकार है। ये आपके कुछ थे अलंकार के भेद। तो आगे आप क्लासों में जाएंगे तो बहुत आपको भेद में भेद मिलते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 2-3 ही याद रखने हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। जहाँ पर शब्दों के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वहाँ शब्दालंकार, जहाँ अर्थ के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वहाँ अर्थालंकार। ठीक है ना, अब इनके भेद जरूर आपको याद रखने हैं कि जो शब्दालंकार होते हैं तो वो कौन कौन से होंगे भेद, मुख्य जो है यमक, अनुप्रास और श्लेष। ठीक है, और अर्थालंकार का आपका क्या है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, मानवीकरण, संदेह, प्रतीत, प्रतीप और भ्रांतिमान। तो आपके सिलेबस में केवल ये 3 हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ठीक है, बाकी आपको इसमें से कुछ 12th क्लास में जरूर देखने को मिलेंगे। और उभय अलंकार जहाँ पर काव्य की शोभा जो है अर्थ और शब्द दोनों के तालमेल के आधार पर बढ़ाई जाए वहाँ पर, या बढ़ती हो या प्रभाव देखने को मिलता हो वहाँ पर उभय अलंकार होता है। ठीक है, इसके बाद आगे अब हम लोग चलिए सबसे पहले परिभाषा ही करते हैं किसकी, उपमा अलंकार की। तो अब उपमा अलंकार क्या है, तो जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से के गुण, धर्म आदि के आधार पर उसके क्या किया जाता है, समानता की जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, यानी किसी की उपमा की जाए। ठीक है, अब उपमा अलंकार में आपने उपमेय पढ़ा, उपमान पढ़ा। ठीक है, साधारण धर्म वाचक शब्द जैसे वहाँ छंदों में होते थे वैसे यहाँ पर भी होता है। कई बहुत सी बुकों में लिखी भी होती है परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, समानता की जाए, तुलना की जाए, तो यहाँ पर तुलना की जा रही है। ठीक है, तो वो उपमेय उपमान होते क्या हैं, तो इन्हीं को अंग बोलते हैं। तो उपमेय अलंकार के जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं, तो उपमा अलंकार के अंग हैं आपके, एक तो उपमेय हो गया, यानी जिस वस्तु की तुलना की जाएगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, जिस वस्तु की तुलना की जाएगी उसको उपमेय कहेंगे। ठीक है, जैसे और उपमान जिस वस्तु से तुलना की जाएगी, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं आप। जैसे एक अगर उदाहरण लिया जाए तो जैसे इसमें एक उदाहरण देखिए लिया गया है, कर कमल, या हम ऐसे बोल दें कि जो है राम का चेहरा उसकी माँ से मिलता है। तो अब राम का चेहरा मिल रहा है ना, तो राम उपमेय हो गया, और उपमान किससे मिल रहा है, उसकी माँ से मिल रहा है। इससे आपको अच्छे से याद हो गया होगा, समझ में आ गई होगी बात। और साधारण या समान धर्म क्या होता है, तो जिस गुण के कारण, तो चेहरे के कारण, चेहरे को ही तो आप, चेहरे की शक्ल जो है उसी को तो कारण मिला रहे हो आप, दोनों की शक्ल, तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ समान धर्म आपका चेहरा हो जाएगा। और वो शब्द जिसकी वजह से, जैसा, जैसे मैंने बोला चेहरा एक समान दिखते हैं, तो एक समान जो दिख रहा है वो शब्द क्या हो गया आपका, वाचक शब्द हो गया। ठीक है, जो इस बात का बोध करा देता हो कि जो है उपमेय और उपमान में समानता है। ठीक है,
तो उन शब्दों को क्या कहेंगे, वाचक शब्द कहेंगे। ठीक है, तो अब इस प्रकार आपके ये समझ गए होंगे। अब देखिए उदाहरण से समझ जाएं कि क्या है, कर कमल के समान सुंदर हैं। ठीक, ये उदाहरण एक लिया गया। तो अब इसमें जो कर माने हाथ होता है ना, तो हाथ तो उपमेय हो गया क्योंकि हाथ की तुलना कर रहे हैं किससे, कमल से कर रहे हैं। तो कमल क्या हो गया, उपमान हो गया आपका। उसके बाद कमल जो है वो क्या हो गया, उपमान हो गया। कि समान सुंदर, तो सुंदर तो साधारण धर्म हो गया, और समान जो शब्द डाला गया वो क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। तो अब इसी प्रकार अन्य कुछ शब्द हैं। तो देखिए इनकी पहचान बहुत अच्छी है कि सी सा सम, ठीक है ना, ये आप पीछे भी बहुत सारे दिए गए थे, ये आपको याद हो। तो ये शब्द की पहचान है कि सम, सा, सी, से, सरिस, जैस और यू, समान, सदृश, है ना, ये शब्द अगर आते हैं तो आपका वो क्या हो जाएगा, निश्चित है कि उपमा अलंकार होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है रूपक अलंकार। देखिए कुछ उदाहरण ये हैं, आप इनमें से भी अच्छे से इनको सीखिएगा ज़रूर। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेर, है ना, ढेरी, और सिंधु सा विस्तृत और अथा एक निर्वासित का उत्साह, तवा सम थी तपती वसुंधरा। तो ये पहचान के वर्ड जरूर याद रखिए, तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। और एक एग्जाम्पल और उसका स्पष्टीकरण आपको अपने एग्जाम के अनुसार तैयार रखना है। अब रूपक अलंकार की बात करें तो क्या है, तो जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में समानता की जाए। ठीक है, क्या की जाए, समानता की जाए, और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार। मतलब कोई भी भेद नहीं होगा, भेद रहित आरोप किया जाएगा। ठीक है, भेद रहित आरोप, भेद होते हुए भी हम लोग एक दूसरे के ऊपर क्या कर देंगे, भेद रहित आरोप कर देंगे, तुलना नहीं करेंगे, भेद रहित आरोप कर देंगे। ठीक है, तो ये परिभाषाएं भी आपने खूब सुनी होंगी और पढ़ी होंगी, तो आप जैसे याद कर सकते हैं उनको याद कीजिएगा। जहाँ पर उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है ना, और या इस प्रकार से जैसे लिखिए आपके समय, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों की समानता की जाए, वहाँ उपमेय और उपमान के रूप में दिखा दिया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार। उदाहरण के तौर पे अगर लें तो मया मैं चंद्र खिलौना ले हूँ, तो अब देखिए चंद्रमा को खिलौना बताया किसने, जो है कृष्ण जी ने। तो अब वहाँ पर जो है चंद्रमा को पूरा खिलौना उन्होंने मान लिया, कोई जैसा जैसी तुलना को कोई मतलब ही नहीं है, वो चंद्र खिलौना ही मानते हैं। तो बिल्कुल भेद रहित आरोप कर दिया गया इसमें। चंद्रमा जो है, अब देखिए जिस चीज़ की तुलना की जा रही है वो क्या होगा, उपमेय। तो चंद्रमा की तुलना हो रही किससे, खिलौने से, तो खिलौना क्या हो गया, उपमान हो गया। ठीक है, और भेद रहित अभेद जो है बिल्कुल आरोप कर दिया गया उसमें, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊँ। ठीक है, और उसके बाद फिर और ये अनुदाहरण है आपके, आए महंत वसंत एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, और राम नाम मणिदीप अधर जी हैं देहरी द्वार। तो ये आपके भी क्या हैं, ये भी आपके कुछ अन्य उदाहरण हैं रूपक के। अन्य भी आपको अगर कोई याद हो तो आप लिख सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि यही वाले लिखें, आप खुद ढूंढें और पता लगाएं। और एक ही काव्य में आपके छंद, रस और अलंकार तीनों होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार करेंगे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। याद रखिएगा, पहले वाले में उपमा अलंकार में तुलना थी, रूपक अलंकार में भेद रहित आरोप था उपमेय में उपमान का, और उत्प्रेक्षा अलंकार में जो है संभावना व्यक्त की जाए। जानते हैं कि ये भिन्न है, फिर भी कुछ तुलनात्मक शब्दों से जैसा लग रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आपको पुराने काव्यों में मिलेगा तो मनु मानो इस तरीके के शब्दों से तुलना की जा रही होगी, मानो मानो मनो जनु जानो, है ना। तो इन शब्दों से पहचान हो जाती है कि ये कौन सा है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उदाहरण में, तो परिभाषा तो आपको याद हो गई होगी, फिर उदाहरण करते हैं। जब उपमान से भिन्नता हो जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें प्रायः मनु मानो मनो जनु जानो जैसे निश्चित शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। ये सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, अमनो नील मन सैर पर आतपु परियो प्रभात। तो यहाँ पर क्या है आपका, जो है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आप पहचानोगे कैसे, तो देखो मनो आया कि नहीं आया, और नहीं तो इसका अर्थ तो आपको क्लियर होगा ही कि जब
श्री कृष्ण जी पीला कपड़ा पहन कर आते हैं ना, तो उनका शरीर देखकर कैसा लगता है कि जैसे नील पर्वत जो है उस पर सुबह 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 हुआ हो, प्रभात हुआ हो, और सूर्य जो है पीले रंग का, ठीक है, निकल रहा हो, उस पर पीले रंग का जब प्रकाश पड़ता है तो कैसा लगता है नीलमणि पर्वत। तो उसी तरीके से श्री कृष्ण जी भी लग रहे थे। तो अब श्री कृष्ण जी ही की तो तुलना हो रही है, तो उपमेय हो गए। और किससे हो रही है, तो सूर्य के प्रकाश से जो पर्वत पर पड़ रहा है पीला पीला, ठीक है ना। तो उपमान क्या हो गया, नील पर्वत पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ा, ठीक है, और उसकी एक दूसरे से तुलना की, जबकि बिल्कुल अलग है, भिन्न है, फिर भी वहाँ एक दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है, ऐसा मान लिया जाए, ऐसा मन लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए, और मनो शब्द तो है ही, तो इससे दोनों की तुलना की जा रही है। तो स्पष्टीकरण तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सीधी सी बात है। अगर आप देखिए, एक आपको एग्जाम्पल तो याद करना ही पड़ेगा अगर परिभाषा के साथ लिखनी पड़ी। इसके अलावा कहीं पहचान करने की बात आ जाए तो आप अगर शब्दों को पहचानना सीख जाएं कि सा सी से वाला होगा रूपक में, सॉरी उपमा में, और आपके जो रूपक अलंकार होता है, तो रूपक अलंकार में सीधी सीधी दो चीज़ों की जिनकी तुलना की जा रही होगी बिल्कुल अगल बगल लिखे होंगे बिना किसी शब्द के, ठीक है। और इसके बाद जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है उसमें आपकी तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अगर इनको इंग्लिश में बोलें तो शायद आपने 12th क्लास में है, इन्हीं को जो पहले आपको मैंने रूपक बताया उसको सिमली बोलते हैं और उत्प्रेक्षा को मेटाफोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आगे हम लोग क्या करते हैं, अन्य कुछ उदाहरण करते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ये तो उत्प्रेक्षा के कुछ अन्य उदाहरण हैं, आप इनको भी याद कर सकते हैं। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, ठीक है ना। अरुण मतलब सूर्य सुबह सुबह जो लाल रंग का उड़ निकलता है उसको अरुण बोलते हैं, ठीक। इसके बाद ये चितवत चारों भ्रकुट बर बाँकी तिलक रेखा शोभा जनु चाकी। आप इसमें से जो आपको अच्छा लगे उस काल मारे क्रोध के तनु काँपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये अब देखिए कुछ जो बोर्ड एग्जामों में पहले पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं आपके। तो पहले पूछे जाते थे कि एक एग्जाम्पल दे के फिर उसमें पहचान कीजिए। तो अब आप इसमें तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अब पहला है तो पहला आपको माना हूँ आ गया शब्द, तो यानी ये कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद और अगर आगे चर्चा करें तो इसमें आप देखते जाएं, ढूंढते जाएं और पहचानते जाएं। तो देखिए पहले वाले में इस शब्द के कारण क्या हो जाएगा, ये उत्प्रेक्षा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसी तरीके से ये वाला भी आपका मन शब्द लग गया तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ये मना हूँ ये भी है तो ये भी उत्प्रेक्षा ही हो जाएगा आपका। ये भी माना हूँ है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके उत्प्रेक्षा अलंकार के ही हैं। फिर उसके बाद पाँचवें की बात करें अगर हम लोग, तो पाँचवा जो है आपका, इसमें भी देखिए जनु, जो जनु आ गया तो जनु आपका पहचान मिल गई कि क्या होगा आपका, इसमें रूपक सॉरी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फिर इसमें अगर बात करें हम लोग तो इसमें भी ध्यान से देखिए मानो आ गया तो ये भी क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। इसके अतिरिक्त अगर और देखें इसमें हम 7वें नंबर पे माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पणंत कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरंत। देखिए इस तरीके के शब्दों का तो इसमें कहीं प्रयोग किया ही नहीं गया, ठीक है। लेकिन अब जो सा सी से वाला तो नहीं है कहीं, वो भी नहीं इसमें प्रयोग किया गया है। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ देखिए, माया दीपक नर पतंग जो है इंसान को, नर को एक पतंगे की जैसे तुलना की गई है। तो भ्रम विरम इवै पड़ंत कहा कबीर गुरु ज्ञान थे और एक आध उभरंत, कहीं एक आधा ही बच पाता है। तो यहाँ पे भी आप रूपक अलंकार बोलोगे, क्या बोलोगे, क्योंकि भेद होते भी ये दोनों में समानता की जा रही है, ठीक है ना। एक दूसरे का रूप दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। तुलनात्मक शब्दों का कोई प्रयोग है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रूपक हो जाएगा। और इसके बाद अगर 8वें की बात करें तो 8वां आपका क्या है, बढ़त संपत्ति सलिल और मन। अब देखिए इसमें मन आ गया, तो मन आ गया तो इसका मतलब नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, मन सरोज, वो तो दो शब्दों का है। तुलनात्मक सा सी से मनहूँ, ये इस तरीके के मनो मनो जनो जना कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, रूपक ही होगा आपका, है ना, बढ़त संपत्ति सलिल। तो क्योंकि यहाँ पर भी तुलना ही की जा रही है। और इसके बाद अनुराग तड़ाग में
ठीक है। आपके इस वाले में, इसमें भी आपका कौन सा अलंकार है? अनुराग तड़ाग में भानु उदय अविस्गी मनु। अब देखिए इसमें मनु शब्द आ गया आपका, तो मनु आ गया तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और इसके बाद अगर फिर ये बात करें तो ये किसका है? रनित भ्रंग। अब इसमें जो है घटावली हरितदान मनुदर मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर, तो इसमें भी कोई तुलनात्मक शब्द नहीं है, ना सासी वाला और ना ये मनु जनु वाला, तो जाहिर सी बात ये आपका क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद फिर 11वें की बात करें, अरुण सरोवर चरण द्रव्य भंजन मुगुनंद, इसमें भी जाहिर सी बात है आपका क्या होगा? यहाँ पर इनके अर्थ तो देखिए हमें भी इतने स्पष्ट नहीं है, तो इसलिए जो है मैं आपको अर्थ नहीं बता पा रहा हूँ असमर्थ हो, लेकिन पहचानने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही हैं और इनमें से आप अगर कोई उदाहरण याद करना चाहें जो आपको सरल लगे तो वो आप याद कर सकते हैं। इसके बाद ये 9वां नंबर आपका क्या है? अनुराग तड़ाग में भानुदय, ये नहीं हो गया। ये 11वां के बाद 12वें की बात करें तो 12वें में आपको क्या लगता है कौन सा अलंकार होना चाहिए? इसमें भी कोई तुलनात्मक शब्द नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी आपका ये क्या होगा? उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, ये सभी आपके तुलसीदास उसमें है ना, विशेषण सरोज सब हर्षे लोचन भ्रम, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी रूपक अलंकार हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आगे और कर लेते हैं। देखिए बीती बिकवारी जगह हैं जागरी अंबरपन घट में डोबो रे तारा घट ऊषानागरी, यहाँ पर देखिए कोई तुलनात्मक शब्द नहीं है, ना सासी से वाले और ना ये वाले, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा आपका? ये अलंकार जो है रूपक अलंकार होगा इस जगह पे। और इसके बाद ये 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर में ध्यान से देखिएगा क्या है आपका? तो इसमें लिखा पीपर पात सरिस मन डोला, तो देखिए पीपर पात सरिस मन डोला, तो अब किसी चीज़ का वर्णन कोई प्रसिद्ध चीज़ है और उसकी समानता की जाए तो वहाँ पर उपमा की जा रही है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया आपका। कौन सा हो गया? पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है, यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। और बंदम कोमल कमल से, अब देखिए से आ गया ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका? जो है उपमा अलंकार ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल, अध खुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग, इसमें भी आपका कौन सा अलंकार बोला गया है? इसमें भी आपका उपमा अलंकार बोला गया है, ठीक है। इसके बाद और आगे उदाहरण हैं आपके कुछ, ये तो इसमें पहले आपको उत्प्रेक्षा बोला गया है क्योंकि मानव आ रहा है, पहचान है, ये भी उत्प्रेक्षा हो जाएगा, ठीक है। ये सी वर्ड आ गया तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा ना, उपमा में सा सी से वाले। और इसके बाद इसकी बात करें अगर ये 21 नंबर की, तो दादा जो दिया वेद जन, अब जनु आ गया तो जनु कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये आपका चलो मन मांगन कठिताते रहे उपायो, मानो आ गया तो जाहिर सी बात है ये कौन सा हो जाएगा आपका? उत्प्रेक्षा। और इसमें भी जनु आ गया तो कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये नीचे वाले क्या हो गए? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस प्रकार के आपके ढेर सारे एग्जाम्पल हो गए, जो आपको सरल लगे वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है।